जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहनों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है बोटनी शब्द की उत्पत्ति। नेक्स्ट है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? थियोफास्टस हैं। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है पर्यावरण विज्ञान का। नेक्स्ट है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। डेंडोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? झाड़ियों का अध्ययन होता है डेंडोलॉजी में। नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्म का। यहाँ से मिल रहा है, देखो, ठीक है। नेक्स्ट है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है पारिस्थितिकी कहलाती है जीव विज्ञान की शाखा। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में। नेक्स्ट है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बीज का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। नेक्स्ट है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एग्रोइस्टोलॉजी में अध्ययन होता है घास का। नेक्स्ट है, पेडोलॉजी में अध्ययन होता है भूमि का या फिर मिट्टी का। दोनों याद रखना, अगर भूमि नहीं मिलेगा तो मिट्टी मिलेगा और मिट्टी नहीं तो भूमि। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है आनुवांशिकी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन। नेक्स्ट है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन। नेक्स्ट है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। देखो, ये यूपी पुलिस के पेपर में आया था, साग सब्जी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओलेरीकल्चर कहा जाता है। और अंगूर की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विटीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है, वार्षिक बलियों का अध्ययन कहलाता है तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सजावटी वृक्ष वाला। नेक्स्ट है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं समायोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है टिश्यू कल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, किस तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है? तो ये ब्रायोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पे ब्रायोलॉजी है, ठीक है, बामे रा है। नेक्स्ट है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को। नेक्स्ट है, विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वनस्पति और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे
क्या कहते हैं? सॉरी, तो इसे कहते हैं घटना विज्ञान कहते हैं। सॉरी, इसे घटना विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। अच्छे से याद रखना, सारे अध्ययन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नए हैं आप चैनल पे मेरे, तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। आपको ऐसे ही नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।